हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये जो मेरा व्लॉग है ना, ये सैटरडे दोपहर में स्टार्ट हो रहा है। तो बस सुबह तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। ये दोपहर के समय से ही, लंच के टाइम से ही मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। मैं यहाँ बनाने लगी हूँ आलू की सब्ज़ी। लेडीज़ लोग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कोई होती है ना, तो वो ये होती है कि हम खाने में क्या बनाएं। तो मैं भी बहुत परेशान थी कि मैं खाने में क्या बनाऊं, क्योंकि वही वही सब्जियां खा के बिना इंसान बोर हो जाता है। फिर मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, उन्हें मैंने सब चीज़ें बताई, तो उन्होंने कहा चल आलू आलू की सब्ज़ी और पूड़ी बना ले। तो बस मैंने फटाफट से ना आलू छील लिए हैं, धो लिए, कट कर लिए और एकदम सिंपल तड़का लगाऊंगी। थोड़ा सा तेल डाला है, जीरा डाल दिया है, तेज पत्ता डाल दिया, आलू कट करके डाल दिए हैं, नमक मिर्च हल्दी गरम मसाला, थोड़ा सा पानी और 5-6 सीटियाँ दिला ली हैं उसे। और सब्जी बनकर तैयार हो गई है। टमाटर डाल दिया था मैंने, यानी सिंपल टमाटर डाल के ही मैंने सब्जी को तड़का लगाया और मैंने कुछ भी नहीं किया। और ऐसी सब्जी ना पूड़ी के साथ बहुत स्वाद लगती है। और फटाफट से मैंने आटा गूंद कर भी रख लिया था। और आजकल आटा ना अगर बाहर रख दो ना गूंद के, तो आटा लूज़ हो जाता है। मतलब गर्मी की वजह से ना ऊपर एक पपड़ी सी भी आ जाती है, उसमें परत सी जम जाती है, सूख सा जाता है और ढीला भी हो जाता है। तो मैंने गूंद के ना उसे फ्रिज में रख दिया था। और उसके बाद जैसे ही फिर सब खाना खाने आया, तो मैं फटाफट से फिर पूड़ियाँ उतारने लग गई थी। और दिन भर में मैंने कुछ भी व्लॉग और कुछ भी व्लॉग शूट नहीं किया था, क्योंकि आप सबको उसका कारण पता ही है। मैंने कल वाले परसों वाले व्लॉग में आपके साथ शेयर किया था। तो सबसे पहले जो होता है, अपना बच्चा इम्पॉर्टेंट होता है, उसकी लाइफ इम्पॉर्टेंट होती है ना। उसके बाद ही फिर घर के दूसरे काम होते हैं। और बस अब मैं, ये है आज सुबह मॉर्निंग का व्लॉग। सुबह के 4:30 हो रहे थे और बस मैं आ गई हूँ बाहर आंगन धोने के लिए। और कोको अंदर सोया हुआ था, उसे पता नहीं कहाँ से पता चल जाता है कि मैं उठ के बाहर आई हूँ। फटाफट से दरवाज़ा अपने आप खोल के बाहर आ गया है और मैं आंगन धो रही हूँ, तो बस मेरे आगे पीछे घूमना शुरू कर दिया है उसने। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था ना, आजकल बस मौका देखता है और बाहर भाग जाता है। और इतनी दूर दूर भाग जाता है ना, इसको पकड़ के लाना बहुत मुश्किल होता है। और इतना बुद्धू सा है ना, सही में इतना भोला है कि इसे रास्ता वापस से याद भी नहीं रहता। यानी अगर एक बार चले जाए ना, तो ये वापस भी नहीं आ सकेगा, ऐसा है। तो थोड़ा सा डर लगता है हम लोग को इसके लिए। और हम लोग ना इसे ज़्यादा निकलने नहीं देते हैं बाहर। फिर कहाँ कहाँ तक रमन शरण और ये दौड़ दौड़ के जाते हैं उसे पकड़ने के लिए। इतना बदमाश है ये, दौड़ी जाता है, दौड़ी जाता है, देखता है पीछे आ रहे हैं, तो इतना बदमाश है। तो बस आंगन वगैरह धो लिया था। और घर के सामने की जो रोड है ना, वो भी मैं धोती हूँ, क्योंकि ना जैसे हवा वगैरह चलती है ना, तो धूल मिट्टी अंदर आंगन में बहुत इकट्ठा हो जाती है। तो वो भी मैंने धो देती हूँ मैं रोज़। और फिर गार्डन में खुला पानी सुबह के टाइम पे ना रोज़ डालती हूँ। और इस समय ना पहले तो मतलब गुरुद्वारे से हमारे पाठ की आवाज़ आती रहती है, और इसके बाद हमारे घर के पास में मस्जिद है, तो वहाँ से ना अजान, शायद अजान ही बोलते हैं, अगर कुछ गलत होगा तो सॉरी, उसकी आवाज़ आती है। और मतलब इतनी पास भी नहीं है, थोड़ी दूर ही है, पर फिर भी ना जैसे कि इतना मतलब शांति रहती है ना बाहर की, उसकी आवाज़ एकदम क्लियर सुनाई देती है हवा की वजह से। सुबह मौसम थोड़ा सा ठंडा रहता है, हवा चलती रहती है ना, तो आवाज़ आती है। अब इसके बाद मैं जब अंदर आई ना, तो मेरा कोको पनीर मांगने लगा, क्योंकि मेरा कोको ना डेली पनीर ही खाता है। जैसे अंडा, मटन, मछली ये सब तो कुछ भी नहीं खाता, वो भी नहीं खाता। तो उसे मतलब डेली पनीर चाहिए रहता है। तो पनीर हम उसके लिए ला के ही रखे रहते हैं। मतलब आधा किलो पनीर जो रहता है हमारे कोको का, 2 दिन चलता है। तो बस इसके लिए मैंने पनीर कट करके उसको दे दिया। फिर उसने पनीर खा लिया। पनीर खाने के बाद बड़ी मुश्किल से मैंने उसे सुलाया। मैंने कहा कोको अब तू सो जा, मैं बाकी के काम करूँ। फिर मैंने थोड़े बहुत जो घर के काम थे वो सब निपटाए। जो पिछला कमरा मेरा जो था बेडरूम, वो डस्टिंग वाला था, वो किया। डैड जी के रूम की बेडशीट झाड़ के वो बिछा दी थी। बाकी कमरा साफ़ करना बचा था, बस बेडशीट जो थी ना वो झाड़ के मैंने बिछा दी थी। और छोटे मोटे काम कर लिए थे। और बाकी सब सोए हुए थे, हॉल में बच्चे भी सोए हुए थे सब। तो फिर इस वजह से ना हॉल का काम मैंने कहा कि मैं बाद में ही करूँगी। उसके बाद नाश्ता बनाने का टाइम हो गया था, मैं फटाफट से नाश्ता बनाने लगी हूँ। तो नाश्ते में आज मैं बना रही हूँ पोहे के कटलेट। तो पोहे के जो कटलेट होते हैं ना, बहुत टेस्टी होते हैं। जब हम लोग छोटे थे ना, तब तो हमारे घर में ज़्यादातर बनते रहते थे। पोहे के हो गए, साबूदाने के हो गए, हमारी मम्मा बहुत ज़्यादा बनाती थी। ब्रेड रोल हो गई, ये सब चीज़ें हमारे घर में बहुत बनती रहती थी। तो मैंने सोचा चलो आज मैं पोहे के कटलेट बनाती हूँ, क्योंकि कल मैंने पोहा बनाया था सुबह नाश्ते में। तो वो पोहा ना शरण ने ज़्यादा भिगो दिया था, तो वो भीगा हुआ पोहा मैंने उठा के फ्रिज में रख दिया था डब्बे में डाल के। तो बस अब पोहा निकाल के लाई हूँ। और आलू मैंने ना बॉईल कर लिए हैं। तो आलू को बॉईल करने के बाद मैंने ग्रेट कर लिया है। और इसके बाद जितना
जितना आलू लेंगे ना उतना ही अपन भीगा हुआ पोहा ले लेंगे और दोनों को अच्छे से मसल लेंगे, हाथों से अच्छे से मैश कर लेंगे। यानी दोनों चीज़ें बराबर ही लेनी हैं, बराबर लेंगे तो वो बहुत अच्छा बनेगा, बहुत अच्छा मतलब बहुत टेस्टी बनेगा। और आप चाहें तो इसमें धनिया वगैरह डाल सकते हैं, मेरे पास धनिया नहीं था। आज वैसे भी मार्केट लगनी है तो धनिया आएगा, तो आज मैंने उसमें धनिया नहीं डाला है। तो मैंने हरी मिर्च को बारीक बारीक कट कर लिया है, प्याज को भी एकदम बारीक बारीक कट करेंगे। आप चाहे तो इसे चॉपर से भी कर सकते हैं। उससे क्या होगा ना कि मतलब एकदम बारीक होना चाहिए प्याज, यानी मोटा रहेगा ना तो वो जो कटलेट हम बनाएंगे ना वो फट जाएंगे, तो इस वजह से ना उसे एकदम बारीक होना चाहिए। तो बस मैंने इसमें कट कर लिया है दो प्याज को, और हरी मिर्च भी मैंने कट कर ली, बस डाल दूंगी इसमें। और इसके बाद जो सूखे मसाले हैं जैसे नमक हो गया, मिर्ची हो गई, गरम मसाला हो गया, और साथ में मैं डाल दूंगी बस ये चार चीज़ें ही डालूंगी, नमक मिर्च हल्दी, और सॉरी हल्दी नहीं डालूंगी, नमक मिर्च और गरम मसाला ये चीज़ें डालूंगी। आप चाहें तो इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं, या आमचूर पाउडर, अगर आपको खटास थोड़ी सी अच्छी लगती तो आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। और आप चाहें तो इसमें ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं, पर मैंने इसमें ऐसा कुछ भी नहीं डाला है। बस सिंपल तरीके से इसे बनाऊंगी। और ये देखिए मैंने इसे कटलेट की शेप दे दी। आप कोई भी शेप दे सकते हैं, गोल भी दे सकते हैं, है ना, किसी भी तरह की शेप दे दीजिए। बस ये ना इसमें मतलब क्रैक्स नहीं होने चाहिए। तेल जो है हल्का गरम है, एकदम ज़्यादा गरम भी नहीं है। बस मैंने फटाफट से बना लिए और इसमें डाल दिए हैं। इसके बाद हम इसे बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। ये जब फ्राई हो जाएंगे ना ये अपने आप ऊपर आ जाएंगे। मैंने आपको लगातार दिखाया है, ये देखिए अपने आप ऊपर आ गए हैं। बस ऊपर आते ही बस हम इसे एक बार पलट देंगे और ये इतनी क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं ना, और अंदर से सॉफ्ट और बहुत टेस्टी बनते हैं। आप एक बार ज़रूर बनाकर देखिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं था इसलिए मैंने चटनी नहीं बनाई इसके साथ में, तो सब ने सॉस के साथ ही खाए। तो ये देखिए साथ में ब्रेड बटर हो गया था और कटलेट हो गए थे, और फिर नाश्ता हमारा सुबह इसी का था। रमन कल रात से पीछे पड़ा था कि मम्मा रात को ही बना लो, पर ना मेरे पास टाइम नहीं था रात को, तो हमने पिज़्ज़ा मंगा लिया था बच्चों के लिए कि चलो बच्चे पिज़्ज़ा खा लेंगे। क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में ऐसा होता है कि बच्चों के मतलब पसंद की कोई चीज़ मंगा लो ना तो बच्चे खा लेते हैं, नहीं तो फिर ना टेंशन की वजह से बच्चे कुछ खाने को नहीं करते हैं। तो बस यहाँ पर कटलेट वगैरह मैं बना रही हूँ, और ये सब काम होने के बाद ना फिर मैं वापस से अपनी सफाई के काम में लग गई थी, क्योंकि मेरा जो हॉल का काम था ना वो बचा ही हुआ था। तो बस यहाँ पर ना मैं फटाफट से ये जो दरवाजे के पीछे वाला जो हिस्सा रहता है ना, ये ज़्यादातर ना मतलब डोर तो खुला ही रहता है, तो इस हिस्से में ना ये हिस्सा दिखता ही नहीं है। तो जब हमने इंटीरियर का काम करवाया था ना तो पता नहीं भगवान जाने उन्होंने किस हिसाब से बनाया था, ये हिस्सा हमारा दिखता ही नहीं है। तो उस समय ना मैं जब हमारे घर का ये काम हुआ था ना तो मैं बहुत गुस्सा हो गई थी कि मतलब इन्होंने ये क्या डिज़ाइन बना दिया है कि मतलब ये हिस्सा तो दरवाजे के पीछे छुप जाता है, ये तो हम किसी को भी नज़र नहीं आता है, ये किस हिसाब से डिज़ाइन बना है। तो काफ़ी चीज़ों से मतलब जब हमारा इंटीरियर का हमने काम करवाया था ना तो मैं काफ़ी चीज़ों से नाराज़ थी कि मतलब ये चीज़ मेरी पसंद की नहीं बनी, वो चीज़ मेरी पसंद की नहीं बनी, इस तरीके से था मेरा। तो अब देखिए दरवाजे के पीछे कोई भी चीज़ छुप जाएगी तो वो तो किसी को भी नज़र नहीं आएगी ना, जब दरवाज़ा बंद करेंगे तभी नज़र आएगी, ऐसा होता है। तो वही होता है, और घर में ज़्यादातर लेडीज़ लोग ही रहती हैं तो उनकी पसंद ही मायने रखती है कि उनको अपनी पसंद का बनवाना रहता है। तो वो जो भैया बना रहे थे ना उन्होंने भगवान जाने क्या किया है नहीं किया है, मुझे उनका बनाया हुआ बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। यहाँ तक कि टीवी कैबिनेट भी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। मैं आज तक अपने हस्बैंड को यही बोलती हूँ कि अगर आगे कभी कुछ करवाना हुआ तो सब मैं अपनी पसंद से करवाऊँगी, यानी सब कुछ उनसे पूछ के उनसे उनका देख के फिर ही मैं कुछ करवाऊँगी। मैं अपनी पसंद से ही जो भी करना होगा करूँगी, ऐसे नहीं करवाऊँगी। क्योंकि मुझे टीवी कैबिनेट भी बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। ऐसा होता है ना, कई चीज़ें अपन सोचते हैं ऐसी होनी चाहिए ऐसी होनी चाहिए, पर वो बनने के बाद क्या बन जाती है समझ में भी नहीं आता। तो बस ये देखिए मैंने वो हिस्सा साफ़ कर लिया है, और अब ये हिस्सा भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और ना यहाँ रोज़ ही धूल आ जाती है। आजकल तो मैं दरवाज़ा खैर बंद करके ही रखती हूँ, और क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है ना, फिर कोको भी अंदर रहता है, एसी चालू बीच में चालू करते फिर ठंडा हो जाता है तो फिर बंद कर देती इस तरीके से। और फिर खुला रखो ना तो फिर वो सेक ही सेक रहता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। इसलिए ना मैं हॉल का दरवाज़ा बंद ही करके रखी रहती हूँ, और पर्दे भी ना हल्के से बराबर ही रखती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि सेक इतना ज़्यादा हो जाता है। सुबह के टाइम पर ही मैंने आपको दिखाया है रोशनी कितनी ज़्यादा तेज़ हो जाती है, तो इस वजह से ना फिर मैं इसे मतलब थोड़ा सा बंद करके ही रखती हूँ, पर्दे थोड़े से बराबर करके ही रखती हूँ। अब ये हिस्सा मेरा साफ़ हो गया है। टीवी वगैरह मैंने साफ़ कर ली है।
है। अब ये जो टेबल है इसे भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। अब ये बच्चों का स्टडी टेबल है, इसे भी साफ़ कर लूँगी। एक लैपटॉप जो है ना वो रमन उसमें स्टडी कर रहा था, तो वो रमन के पास था, दूसरा यहीं पड़ा है क्योंकि शरण के एग्ज़ाम हो चुके हैं, तो वो अभी फ्री है। तो वो अपने मोबाइल या टीवी पे ही लगा रहता है ज़्यादातर, या फिर बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने चले जाता है। तो बस इस हिस्से को भी मैंने फटाफट से साफ़ कर लिया है। ये हिस्सा भी मेरा साफ़ हो गया है। और हॉल के जो सोफ़े वगैरह थे ना वो मैंने पहले ही साफ़ कर लिए थे, क्योंकि वीडियो ना बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, फिर ना वो अच्छा नहीं लगता कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए। तो बस इस वजह से फिर मैंने उसे मतलब नहीं दिखाया, आपके साथ शेयर नहीं किया। अब मैं करने लगी हूँ डाइनिंग टेबल साफ़। कल डाइनिंग टेबल मैंने साफ़ नहीं किया था, तो उसमें आपको धूल दिखाई दे रही होगी, और नहीं भी दिखाई दे रही होगी ना तो उसमें धूल थी, क्योंकि कल मतलब सैटरडे के दिन मैंने उसे पोंछा नहीं था, क्योंकि बस मेरे को ये था कि मैं रमन की तैयारी करवा दूँ, और इस वजह से ना मैंने उसे साफ़ नहीं किया था। बस ज़रूरी काम ही कर रही थी, तो मैंने सोचा चलो आज मैं इसे साफ़ कर देती हूँ। तो बस इसे फटाफट से साफ़ करूँगी। और रमन और शरण मेरे साथ यहाँ पे बातें कर रहा था कुछ, तो बस उसके साथ बातें भी कर रही हूँ और अपना काम भी निपटा रही हूँ मैं साथ साथ में। और बस अब ये डाइनिंग टेबल साफ़ हो जाएगा, इसके बाद फिर मैं अपने दूसरे कामों में लगूँगी। डाइनिंग टेबल वगैरह साफ़ करने के बाद मैंने फटाफट से अब लगाना है झाड़ू, क्योंकि सुबह झाड़ू नहीं हुआ था। और फिर क्या होता है ना, संडे को वैसे भी सारे काम लेट होने लग जाते हैं। तो आज वैसे भी मैंने ना कपड़े भी नहीं घुमाए, क्योंकि कपड़े ज़्यादा थे नहीं, कल काफ़ी सारे कपड़े जो थे वो धुल गए थे, तो आज ज़्यादा कपड़े नहीं थे, तो मैंने सोचा कि आज मैं कपड़े नहीं धोंगी। वैसे भी आज मुझे कहीं थोड़ा सा बाहर जाना है, तो बस ये है कि फटाफट से जल्दी काम भी निपटा लूँ, रमन को भी थोड़ा सा देख लूँ, और जहाँ जाना है वहाँ के लिए भी थोड़ा सा समय निकाल लूँ। तो बस इसलिए अब जल्दी से लगाने लगी हूँ झाड़ू। और इसके बाद फिर ऐसा है ना कि मैंने ना आज खाना भी नहीं बनाना है, डैडी जी को भी बाहर जाना है, हमें भी बाहर जाना है, और बच्चे फिर जो हैं रमन तो फिर स्टडी कर रहा है, वो बाहर अपना ऑनलाइन मंगा लेगा जो भी उसे खाना होगा। तो बस अब ये देखिए झाड़ू मैंने पूरे घर में लगा लिया है, मतलब यहाँ लगा लिया था। और आज क्या कर रही हूँ, मैं जहाँ झाड़ू लगा रही हूँ बस पहले वहाँ पोछा लगा रही हूँ, फिर दूसरे कमरे में झाड़ू लगाऊंगी, वहाँ पोछा लगाऊंगी, इस टाइप से कर रही हूँ। तो कभी कभी ना मैं इस टाइप से भी करती हूँ कि मतलब पहले ऐसा नहीं कि मतलब पूरे घर में झाड़ू लगा लिया फिर पोछा लगा लिया, यानी मूड के ऊपर रहता है। क्योंकि ना एक जगह रमन पगड़ी बांध रहा था, एक जगह शरण पग बांध रहा था, यानी दोनों जन अलग अलग बेडरूम में बांध रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो पहले मैं झाड़ू यहाँ लगा रही हूँ तो यहाँ पोछा भी लगा लेती हूँ, ताकि इधर का काम निपट जाए। क्योंकि दोनों बच्चे नहा के अपना तैयार हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना पहले मैं इधर का ही निपटा लूँ, फिर जब तक वो लोग भी हट जाएंगे तो फिर नहीं तो क्या होता है ना, फिर पैर पैर के निशान लगते हैं ना पोछे में, तो वो बड़ा गंदा लगता है मुझे। ऐसा लगता है कि हाँ पोछा लगा रहे हैं तो जब तक वो सूख ना जाए ना तब तक कोई ना चले उसमें नहीं तो फिर गुस्सा सी चढ़ती है कि हाँ हमने पोछा लगाया और गंदे पैरों के निशान लग गए, तो फिर ना पोछा लगाने का कोई मतलब नहीं निकलता है। तो बस यहाँ मैं फटाफट से पोछा लगा लूँगी, तब तक दोनों बच्चे जो थे वो भी अपना चले गए थे पिछले रूम में, जहाँ हमारे बेडरूम में। तो बस अब डैडी जी के कमरे का जो मेरा डस्टिंग का काम था वो बचा ही था। बेड तो मैंने पहले ही साफ़ कर दिया था, झाड़ के चादर बिछा दी थी, पर बेड का जैसे साफ़ सफाई का काम और ड्रेसिंग टेबल वगैरह ना मुझे थोड़ा अच्छे से साफ़ करना था। ड्रेसिंग टेबल में ना थोड़े से वाइट कलर का है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, थोड़े से ना निशान से दिख रहे थे, तो मैंने स्कॉच लेके एक बार अच्छे से साफ़ कर दिया है। तो बीच में ना मैं इस तरीके से भी सफाई करती रहती हूँ, यानी गंदा दिखता है ना तो फिर अच्छा नहीं लगता, तो स्कॉच लेके एक बार साफ़ कर दो ना और गीले कपड़े से पोंछ दो तो फिर वो अच्छे से साफ़ हो जाता है। और साथ में बास्केट पड़ी रहती है जिसमें डैडी जी की मेडिसिन और च्यवनप्राश वगैरह रहता है, तो वो सब भी मैं आज अच्छे से साफ़ कर दूंगी। क्योंकि इसके लिए भी कभी कभी ऐसा समय होता है कि मतलब 2-3 दिन में ही मैं इसे साफ़ करती हूँ, लेकिन अभी हो गया मेरे के साथ 4-5 दिन हो गए मैंने इसे साफ़ नहीं किया है, तो मैंने सोचा चलो अब लगे हाथ इसे भी साफ़ कर देती हूँ। तो बस ये इसे साफ़ करूँगी, फिर इस कमरे में भी झाड़ू लगा लूँगी। और जो इसके साथ वाला जो बेडरूम था ना वहाँ भी मैंने झाड़ू पोछा कर लिया था, वहाँ रमन पढ़ रहा था इसलिए मैंने वहाँ पे शूट नहीं किया। और बस अब इस कमरे में भी लगाने लगी हूँ झाड़ू और फटाफट से पोछा लगा लूँगी। और इसके साथ ही मैंने ना पूरे घर में झाड़ू पोछा कर लिया था। अब इसके बाद सिर्फ जो काम था मेरा वो बचा था, सिर्फ बर्तन धोने का काम बचा था मेरा। दूध भी आ गया था, दूध मैंने गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था। अब मैं धो रही हूँ फटाफट से बर्तन। तो बर्तन भी मैं साथ के साथ धोती जाती हूँ, जिससे कि ज़्यादा बर्तन ना निकले और मेरा काम ज़्यादा ना बढ़े। तो बस ऐसे ही मतलब काम करते रहो तो साथ साथ में काम होते जाते हैं, घर भी देखना हो जाता है ना। और हम लेडीज़ लोग का ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है काम में। और
है ही क्या और हमारा, है ना, बस काम ही तो है, बस एक काम कर लो तो फिर अपन उसके बाद में फ्री हो जाते हैं। तो चलिए आज मैं यहीं पे अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। बताइएगा मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।